नमस्कार दोस्तों। क्षेत्रीय पार्टियों और राजनीतिक अन्य पार्टियों और राष्ट्रीय पार्टियों को एक बार सोचना होगा कि वह जेन ज़ी अर्थात देश के युवाओं से इतनी दूरी क्यों बढ़ा रहे हैं। उनकी मांगों को, उनकी सोच को, मुद्दों को क्यों समझने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। उन्हें क्यों ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ रही है जो व्यंग्यात्मक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। आखिरकार कोई भी पार्टियां उनको जगह नहीं दे रही होंगी, यही कारण हो सकता है, और सत्ता दल उन्हें में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होगा, तभी वह एक प्लेटफॉर्म की खोज में थे और उन्हें एक अवसर मिला कॉकरोच जनता पार्टी और राष्ट्रीय परजीवी मोर्चा के रूप में, जो इंस्टाग्राम के मंच पर इस समय बहुत ही तेज़ी से उसके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, और जिससे एक अच्छी बात यह निकल कर सामने आती है कि हमारे देश का युवा और जेन ज़ी अपने अधिकारों के प्रति सजग है और जागृत अवस्था में है। देश में युवाओं का जागृत होना उसके विकास के लिए, उसके भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। शायद पार्टियां या राजनीतिक पार्टियां यह सोच रही हैं कि देश का युवा अपने मांगों के प्रति सचेत नहीं है, वह सिर्फ मोबाइल में सोशल मीडिया पर ही सीमित है। परंतु सोशल मीडिया का ही उपयोग करके यदि वह अपनी मांगों को व्यंग्यात्मक रूप में ही सही, किंतु अगर देश के सामने रखने में सक्षम है, तो सरकारी तंत्र को एक बार फिर से अपनी कार्यप्रणाली पे समीक्षा करनी होगी कि चूक कहाँ पर हुई है। न्यायपालिका जहाँ से लैंडमार्क डिसीजन युवाओं को लेकर आना चाहिए, वहाँ से आलोचनाएं और आलोचना के रूप में कॉकरोच जैसी और परजीवी जैसी संज्ञा देश के युवा, जो किसी भी देश का बैकबोन है, उन्हीं पर भविष्य टिका हुआ है, उस पर इस प्रकार की हतोत्साहित करने वाली टिप्पणी या सोच या शब्द या संज्ञा का प्रयोग यह दर्शाता है कि युवाओं के प्रति कितनी अधिक संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है। परंतु अच्छी बात यह है कि उसमें भी युवा अपना मंच स्थापित कर चुके हैं और वह एक्टिव हैं और वह अपने लिए सोच रहे हैं। सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो युवाओं की प्रगति के लिए आवश्यक हैं। कार्यपालिका को ऐसे कदम उठाने चाहिए जो युवाओं के प्रति संवेदनशील हों, उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील हों और उन्हें
गंभीरता से लें। न्यायपालिका को ऐसे लैंडमार्क डिसीजंस देने चाहिए कि युवा प्रेरित हों, समाज में स्वतंत्रता या राष्ट्र में स्वतंत्रता परंतु संविधान के अधीन होनी चाहिए। मंच पे अवसर मिला हुआ है, आप उचित मांग रखें उस प्लेटफॉर्म पर जिससे आपको गंभीरता से लिया जा सके, आपकी मांगों को गंभीरता से लिया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति माननीय सूर्यकांत जी द्वारा 15 मई को एक मामले में युवाओं को कॉकरोच और समाज का परजीवी यदि कहना पड़ा है या उनके द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि यह संज्ञा उन्हें दी गई है जो फर्जी डिग्री धारक हैं, तो प्रश्न यह उठता है कि फर्जी डिग्री किस डिग्री कॉलेज द्वारा दी गई, किन कॉलेजों द्वारा यह फर्जी डिग्री प्रदान की जा रही है और उन कॉलेजों पर किस प्रकार का कार्रवाई की गई है और यदि नहीं की गई तो क्यों। क्या युवा फर्जी डिग्री घर में निर्माण कर रहा है?